नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादुई महल का दानव। जादुई महल का दानव, चित्रांकन दिलीप कदम, जय प्रकाश जगताप, लेखक राजा, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। गांव के एक टूटे फूटे से पुराने मकान में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम बाला था, लेकिन उसकी पीठ पीछे गांव का हर आदमी उसे बाला नहीं बला कहता था, क्योंकि वह स्वभाव से चिड़चिड़ी और अव्वल दर्जे की झगड़ालू थी। उसके दिल में अन्य किसी के लिए तो क्या, अपनी सौतेली छोटी बहन रूपा तक के लिए भी जरा सा प्यार और दया नहीं थी। घर का सारा काम रूपा ही करती थी, लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी बड़ी बहन बाला के अनेक अत्याचार सहने पड़ते थे। कमीनी, कामचोर, अब आई है पानी लेकर, जरूर गप्पे हाँकती रही होगी अपनी मुस्टंडी सहेलियों के साथ। नहीं दीदी, कुएं पर बहुत भीड़ थी, सब बारी से पानी ले रहे थे। हर कोई बाला से नफरत करता था, लेकिन जहां गांव के हर आदमी के दिल में बाला के प्रति सख्त घृणा थी, वहीं रूपा के प्रति अपार स्नेह और सहानुभूति थी, जिसका बाला भरपूर लाभ उठाती थी। आज मीठे चावल खाने का मन है, जा किसी से एक कटोरा शक्कर मांग ला। किससे मांगना हूँ दीदी, किसी के घर में भी तो हमारा आना जाना नहीं है, सबसे तो आपकी लड़ाई है। हाँ, मेरी लड़ाई है सबसे, लेकिन तेरा तो खूब याराना है। जा किसी के भी घर में चली जा, तुझे कोई मना नहीं करेगा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे कि सर्दियों की एक ठिठुरती रात में घर में सूखी लकड़ियां समाप्त हो गई। सत्यानाश! अरे कामचोर, दिन में तुझसे कहा था ना कि सूखी लकड़ियां बीन कर लानी है। अब क्या होगा, आग नहीं रही तो मारे ठंड के मैं तो सुबह तक मर ही जाऊंगी। लेकिन दीदी, आपने कहा था सारे कपड़े धोने के बाद जाऊं जंगल में, मगर कपड़े धुलने तक रात हो चुकी थी। रात हो चुकी थी? अरे तो तू कौन से सोने चांदी और हीरे जवाहरातों के गहने पहने हुए थी, जो रात में जंगल में तुझे चोर डाकुओं का डर सता रहा था? जा, तेरी यही सजा है कि तू अभी इसी वक्त जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर ला। तो दीदी, रहम खाओ मुझ पर, जंगल में चोर डाकू ही नहीं, भयानक जंगली जानवर भी होते हैं। वो मुझे अरे उठ, जल्दी उठ, वरना जंगली जानवर तो बाद में कुछ कहेंगे तुझे। उनसे पहले मैं ही तेरी खाल उधेड़ कर तुझे इस आग में झोंक दूंगी। मत मारो। जाती हूँ दीदी, अभी जाती हूँ। बेचारी बदनसीब रूपा रोती सुबकती जैसे ही घर से बाहर निकली, बर्फीली हवा के पहले ही थपेड़े ने उसकी ठंड से कपकपी छुटा दी। माँ, ओह माँ! लेकिन मरती क्या न करती, मजबूरी थी। बेचारी जंगल की तरफ बढ़ती गई। कुछ देर बाद ठंड से कांपती कराहती वह जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। हे भगवान, एक तो रात के अंधेरे में वैसे ही कुछ नजर नहीं आता, उस पर जिस भी लकड़ी को छूती हूँ वह एकदम कोहरे में भीगी हुई नजर आती है। हिंसक जानवरों की प्रत्येक दहाड़ पर सांस रोककर भगवान को पुकार उठती थी बेचारी। और मजबूरी ही थी जो सूखी लकड़ियों की चाह में उसे जंगल में आगे बढ़ाए ले जा रही थी। चाहे कितनी ही आगे चली जाऊं, पर कोहरा तो हर जगह फैला हुआ है, इसलिए हर लकड़ी गीली ही मिलेगी। और अगर इन्हीं गीली लकड़ियों को बीन कर ले जाऊं तो मेरी बेरहम दीदी इन्हें गीली लकड़ियों से मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। तभी अचानक अंधेरे में उसे ठोकर लगी और ओई माँ! उसका सिर एक पत्थर से टकराया और अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने एकाएक गहरा अंधकार फैल गया और वह दोबारा जमीन से उठ न सकी, वहीं बेहोश हो गई। लेकिन उसके भाग्य में तो अभी और दुख झेलने बाकी थे। तभी तो उसका बेहोश जिस्म ना तो बर्फीले कोहरे की ठंड में अकड़कर मुर्दा बना और ना ही किसी जंगली जानवर ने उसे अपना भोजन बनाया। और शायद सूरज की किरणों की गर्मी से उसके बेहोश जिस्म में पुनः चेतना लौटी थी। अरे सच सुबह हो गई, सूरज भी सिर पर चढ़ाया है और मैं अब तक यहाँ बेहोश पड़ी रही। हे भगवान, यह तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा होता कि या तो मैं ठंड से ही अकड़कर मर गई होती, या फिर मेरे बेहोश जिस्म को जंगली जानवर ही खा गए होते, क्योंकि अब घर लौटते ही मेरी जल्लाद दीदी मार मार कर मेरा पूरा जिस्म सुजा देगी और आज तो शायद जिंदा ही न छोड़े, क्योंकि वह समझेगी मैं रात भर कहीं
आग जलाकर मजे से आग के सिरहाने बैठी सोती रही हूँ। मेरी इस बात पर तो उसे विश्वास ही नहीं होगा कि मैं जंगल में बेहोश हो गई थी। घर लौटकर अपनी बड़ी बहन के क्रोध और पतली बेंच जैसी लकड़ी की मार की कल्पना से ही रूपा को कपकपी सी छूट गई। अतः उसने मनी मन फैसला कर लिया कि अब कभी घर नहीं लौटूंगी, यहीं जंगल में ही रहूंगी। देर सबेर कोई न कोई जंगली जानवर मुझे इस यातना भरी जिंदगी से मुक्त करा ही देगा। और यह निश्चय करते ही उसने ऐसा महसूस किया जैसे कोई परिंदा पिंजरे से आजाद होने पर महसूस करता है। अतः सबसे पहले तो उसने कुछ रसीले फल तोड़कर अपनी क्षुधा शांत की और फिर यूं ही एक ऐसे मुसाफिर की तरह आगे की ओर बढ़ चली जिसकी न तो कोई मंजिल थी और न ही कोई ठिकाना था। आज मैं पहली बार महसूस कर रही हूँ कि हर किसी के लिए आज़ादी से बड़ी चीज़ दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। दिन पर दिन बीतते चले गए, लेकिन न तो किसी भयानक जंगली जानवर ने ही रूपा को अपना आहार बनाया और न ही रूपा को जंगल में कहीं कोई ऐसी जगह नजर आई जहां वह ठहर जाती। अतः जंगल में आजाद परिंदे की तरह उछलती कूदती पक्षियों की नकल करके उनसे तरह तरह की बातें करती हुई निरंतर आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी वह। ही 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 हु हु कू कू। लेकिन एक दिन अचानक ही, अरे वह रोशनी कैसी? वृक्षों की झुरमुट की ओर नजर आते अद्भुत प्रकाश ने रूपा की सारी खुशी और चंचलता समाप्त करके उसके मन में गहरी उत्सुकता और विचित्र सी उत्तेजना भर दी। वह सदे कदमों से सावधानी पूर्वक वृक्षों की झुरमुट की ओर बढ़ने लगी। पता नहीं ऐसी क्या चीज छुपी है उन वृक्षों के पीछे जिसने इस जंगल को आलोकित कर रखा है। फिर जैसे ही उसने वृक्षों की उस झुरमुट को पार किया, सामने का दृश्य देखते ही उसके मुंह से एक किलकारी सी निकल गई। ओई माँ, ये कैसा अनोखा व अद्भुत महल है। और सचमुच ही वह हर किसी को आश्चर्यचकित कर देने वाला महल था। उसकी दीवारों से अद्भुत प्रकाश फूटकर जंगल के बहुत बड़े भाग को आलोकित कर रहा था। और जैसे ही रूपा की निगाहें उस महल पर पड़ी, उसे लगा महल में कहीं कोई मंत्र मुग्ध कर देने वाला मधुर संगीत भी बजा रहा है। इस भयानक जंगल में यह महल किसने बनवाया है? कौन होगा संसार के इस सबसे अनोखे व शानदार महल का स्वामी? और कौन है वह जो ऐसा मधुर संगीत बजा रहा है जिसे सुनते ही मेरा मन कर रहा है कि मैं संगीत की लय और ताल पर नाचने थिरकने लगूं। लेकिन यह कैसा अनोखा चमत्कार था कि जैसे जैसे रूपा आगे बढ़ती जाती वह अद्भुत महल पीछे हटता चला जाता। हे भगवान, अगर यह महल यूं ही पीछे हटता रहा तो मैं कभी भी इस तक नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन मैं भी इस महल तक पहुंचकर ही दम लूंगी। आखिर कहीं तो पृथ्वी का छोर होगा ही जहां महल को पीछे हटने की जगह ही नहीं मिलेगी। एकाएक रूपा ने भागना शुरू कर दिया कि शायद भागकर वह महल तक पहुंच जाए। लेकिन जिस गति से वह भाग रही थी, अब महल ने भी उतनी ही गति से पीछे हटना शुरू कर दिया था। हे भगवान, यह तो और भी तेजी से पीछे हटने लगा। भागते भागते रूपा गिर पड़ी। लेकिन उठकर वह पुनः भागने लगी। वह महल को छूने की धुन और महल में से आती संगीत की मधुर स्वर लहरियों में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे अपने तन का भी होश न रहा। पैरों में कंकड़, पत्थर और कांटे चुभते रहे, पर रूपा न रुकी, भागती ही रही, भागती ही रही। हे भगवान! यहाँ तक कि एक बार जब ठोकर लगी तो वह दोबारा उठ ही न सकी और बेहोश हो गई। लेकिन यह क्या, जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को उसी महल की सबसे पहली सीढ़ी पर पड़े पाया। यह तो वही महल है। वैसा ही संगीत अब भी महल में से आ रहा है। परंतु अगले ही क्षण, अरे नहीं, हे भगवान, यह महल तो मुझे अपने साथ लिए आकाश में उड़ा चला जा रहा है। इस भयवश की सीढ़ी से खड़ी होती ही हवा के तेज झोंके से कहीं सीढ़ी से नीचे न गिर जाए। जब तक वह महल उड़ता रहा, वह यूं ही सीढ़ी पर चिपकी अपने भगवान को याद करती रही। लेकिन शीघ्र ही वह अनोखा व अद्भुत महल एक हरी भरी मनोरम घाटी में जा उतरा। रूपा सीढ़ी से उठी और अब चलकर देखूं कौन रहता है इस अनोखे व शानदार महल में। फिर उससे पूछूंगी
कि वह अपने इस महल के साथ मुझे भी यहाँ क्यों ले आया है। फिर वह निर्विघ्न उस महल में प्रविष्ट हो गई। वाह, यह अद्भुत महल बाहर से जितना शानदार नजर आ रहा था, अंदर से तो उससे भी कई गुना अधिक शानदार व भव्य है। और इस अनोखी बात की ओर तो उसका ध्यान अब तक गया ही नहीं था कि उसकी घायल लहूलुहान पैर ठीक हो गए हैं। लेकिन अगले ही क्षण यह जानकर वह भयभीत हो उठी कि इस पूरे महल में स्वयं उसके अतिरिक्त कोई मनुष्य तो क्या, एक परिंदा तक नहीं है। हे भगवान, भव्य आलीशान महल में मेरे सिवा कोई है ही नहीं, तो कहीं मैं इस महल में कैद तो नहीं हो गई, क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई संगीत बजाने वाला भी नजर नहीं आया। मालूम पड़ता है संगीत की आवाज महल की दीवारों से स्वयं में ही निकल रही है। झटपट वह बाहर गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, कौन कहता है कि मैं इस महल में कैद हूँ। मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ, जब चाहूँ महल से बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन मुझे महल में ही रुककर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह शानदार महल जिसका भी है वह कभी न कभी तो यहाँ आएगा ही। फिर मैं अपने हर सवाल का जवाब मांगूंगी उससे। रूपा महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जा खड़ी हुई। पूरी घाटी तरह तरह के अनगिनत रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई है, जो फूल मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे तक नहीं। घंटों वह उस हरी भरी रंग बिरंगे फूलों से भरी घाटी को देखती रही और महल में किसी के लौटने की प्रतीक्षा करती रही, परंतु दिन ढले उसे थक कर नीचे आना ही पड़ा। आश्चर्य है, अब तक नहीं आया इस भव्य महल का स्वामी, तो आखिर कब आएगा। मुझे तो अब जोरों की भूख लगने लगी है, जबकि इस पूरे महल में संसार की हर वस्तु मौजूद है। सिर्फ खाने पीने की ही कोई चीज कहीं रखी नजर नहीं आई मुझे। और अभी उसने यह सोचा ही था कि तभी अचानक ही वहां संसार के अनेक बहुमूल्य व दुर्लभ व्यंजनों से सजी मेज प्रकट हो गई। अरे वाह, अद्भुत, शानदार, अनोखा चमत्कार! यह सब और इतनी सारी खाने की वस्तुएं, और खाने वाली सिर्फ मैं। रूपा ने उस दिन खूब डटकर खाया। खाने के साथ उसने शीतल जल के रूप में जो शरबत पिया था, उसने तो उसकी आत्मा तक को महका दिया था। ओह, बस 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 भाई, आज तो बहुत ही ज्यादा खा गई, अब और नहीं खा सकती कुछ। फिर जैसे ही भोजन से पूर्ण तृप्त होकर वह कुर्सी से उठी, कुर्सी व बर्तनों सहित पूरी मेज गायब हो गई। अरे, गायब? भाई वाह, यह खूब अच्छा तरीका है। न पकाना पड़ा, न जूठन उठाने और बर्तन धोने का झंझट पड़ा, जबकि खाने को वह सब कुछ मिला जो शायद बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ही नसीब में होता है। अब तो बस सोने के लिए एक खाट और ओढ़ने के लिए एक कंबल और मिल जाए तो बहुत दिनों बाद आज पांव पसार कर खूब मीठी नींद सोऊं। और अभी उसने यह सब कुछ सोचा ही था कि अचानक ही उसके सामने मखमली चादर बिछा एक विशाल पलंग प्रकट हो गया। अरे वाह, पलंग इतना बड़ा और शानदार! आह, रुई से भी अधिक नर्म। शायद किसी रानी महारानी के ही भाग्य में होगा ऐसे पलंग पर सोना। और जैसे ही वह पलंग पर लेटी, उस कक्ष का सारा उजाला मानो वापस दीवारों में समा गया। एक खिड़की से सिर्फ चंद्रमा की ही चंद शीतल किरणें उस कक्ष में मामूली सा उजाला किए हुए थी, तथा उसके साथ ही वह मधुर मोहक और कर्ण प्रिय संगीत बंद हो गया, जिसे वह अब तक सुनती रही थी। और पलंग पर लेटे उसे कुछ ही क्षण हुए थे कि वह खूब गहरी मीठी नींद सो गई। और अभी वह सो ही थी कि अचानक उसने सपने में देखा, मेरे प्रियतम, मेरी कल्पनाओं के देवता, आज तक कहाँ थे तुम। सारी रात वह अपने ख्वाबों के राजकुमार के साथ आकाश में विचरण करती रही। फिर एकाएक उसकी आंख खुल गई। ओह, सुबह हो गई। काश यह सुबह कभी न होती, ताकि मेरी कल्पनाओं का वह राजकुमार मेरे ख्वाबों में से यूं एकाएक गायब न हो जाता। और जैसे ही वह पलंग से उठी, पलंग गायब हो गया और वही मधुर संगीत पुनः बजने लगा। और तभी अरे, यह कौन प्रकट हो रही हैं? दर्जनों लड़कियां, जो पहनावे से किसी राजमहल की सेविकाएं ही मालूम पड़ती थी, एकाएक उसके सामने प्रकट हो गई। हम सब आपकी सेविकाएं हैं मालकिन, और हमें इस महल के स्वामी ने आपकी सेवा में भेजा है, ताकि हम आपको नहला धुलाकर आपका ऐसा साज श्रृंगार कर दें कि आप देखने में भी इस जादुई महल की मालकिन नजर आए। मैं मालकिन? जादुई महल? महल का स्वामी?
साज श्रृंगार? उफ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी सुंदर सखियों, कि तुम क्या कह रही हो? क्योंकि मैं एक मामूली सी लड़की और बिना किसी की अनुमति के इस महल में घुस आई हूँ, तो तब भला मैं यहाँ की मालकिन कैसे हो सकती हूँ? उन सेविकाओं ने रूपा को विरोध का अवसर ही न दिया और महल की खुशबुओं से महकते एक शानदार स्नाना घर में ले गई और अनेक सुगंधित उपटनों से रूपा की गोरी मखमली काया को और अधिक निखारने का प्रयास करती हुई उसे खूब मन लगाकर नहलाने लगी। ओई ही, उफ माँ, बस और मत हंसाओ, वरना हंसते हंसते मर ही जाऊंगी मैं। मरे आपके दुश्मन, हम तो आपको नहला रही हैं मालकिन। मालकिन, आपकी देह तो पहले ही इतनी गोरी चिट्टी और चमकदार है कि इन उपटनों की तो आपकी देह को जरूरत ही नहीं है। तरह तरह के उपटनों के प्रभाव से रूपा का बेमिसाल रूप और यौवन और अधिक खिल उठा और दुर्लभ रेशमी परिधान तथा हीरे जवाहरातों से जड़े आभूषणों ने तो उसकी काया ही पलट दी। हे भगवान, इन्होंने मुझ मामूली रूपा को क्या से क्या बना डाला। मालकिन, मैं दावे से कहती हूँ कि आपके जैसा यह बेमिसाल रूप पृथ्वी की किसी रानी महारानी का तो क्या होगा, बल्कि देवलोक में भी शायद ही आपके मुकाबले कोई देवी अथवा अप्सरा होगी। लेकिन मुझे तुमने यह सब। देखो, मैं तुम सबके हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर थोड़ी कृपा करके कम से कम यह तो बता दो कि तुमने यह सब किसके आदेश पर किया है और तुमने इस महल को जादुई महल कहा था। सो कौन है इस जादुई महल का स्वामी? हम सब आपकी सेविकाएं हैं और आप ही इस जादुई महल की स्वामिनी हैं। यह कहते ही वह सब एकाएक गायब हो गई। अरे अरे, नहीं नहीं, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। चली गई, सब चली गई और मैं यहाँ एक बार फिर अकेली रह गई। आखिर कौन है इस महल का स्वामी और उसने मुझे कब और कहाँ देखा है जो मुझ पर वह इतनी मेहरबानियां कर रहा है? ओह, इस जादुई महल के दयालु स्वामी, तूने अब तक मेरी प्रत्येक इच्छा पूर्ण की है। तू मेरे मन की हर बात सुन लेता है, तब तू मेरी यह बात सुनकर इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? देख देख, इस जादुई महल के दयालु स्वामी, या तो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दे, वरना मैं तेरे इस जादुई महल की इन सोने की दीवारों से सिर टकरा टकरा कर जान दे दूंगी। और अगले ही क्षण उसके सामने की दीवार में एक सफेद चौकोर पत्थर प्रकट हो गया और उस पर सुनहरे अक्षर बनने लगे। रूपा, मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इस अद्वितीय रूप और यौवन को टकटकी लगाए निहारता रहूं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ रूपा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। इस जादुई महल के और मेरे दयालु स्वामी, तुम इतनी साधन संपन्न हो और निश्चय ही यह आलीशान महल भी तुमने अपने लिए ही बनाया होगा। फिर भला तुम अपने ही महल में आने से कैसे मजबूर हो? और अगर तुम सचमुच ही इस महल में आने में मजबूर हो तो मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी वह मजबूरी समाप्त कर सकती हूँ? हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी मजबूरी समाप्त हो सकती है, लेकिन जब तक मेरी मजबूरी समाप्त नहीं होगी तब तक मैं नहीं बता सकता कि मेरी मजबूरी क्या है और उसे तुम कैसे समाप्त कर सकती हो। इसलिए सिवाय प्रतीक्षा करने के और कुछ नहीं किया जा सकता। आह, सच में कितनी अभागिन हूँ। लेकिन मेरे स्वामी, तुम इस महल में आने से ही तो मजबूर हो ना? फिर ठीक है, मैं महल से बाहर आ जाती हूँ, तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। नहीं रूपा, मैं महल में आने से मजबूर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे सामने आने में ही मजबूर हूँ। ओह मेरे मेहरबान स्वामी, यह क्या हो गया? मेरे कारण तुम्हें अपने ही महल से बाहर हो जाना पड़ा। ठीक है, अब मैं महल में नहीं रहूंगी, यह महल तुम्हारा है, इस महल में तुम ही रहोगे। और पश्चाताप करती तथा दुखी होती रूपा उस कक्ष से बाहर निकल गई और महल से बाहर आकर उदास और दुखी मन से इधर उधर भटकने लगी। मैं कितनी अभागी हूँ जिसने मुझ पर दया करके रहने के लिए यह महल दिया, हर सुख सुविधा दी, वही मेरे सामने प्रकट होने से मजबूर है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।